How friends, so guys, welcome to my YouTube channel VS Medic Classes. So friends, today we are going to learning about the orthokinematics. Guys, basically this is the second video of our mobilization series. So आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्थोकाइनेमेटिक के बारे में, एसेसरी मूवमेंट के बारे में। मीन्स क्योंकि जब हम मोबिलाइजेशन करते हैं तो ये वाला मूवमेंट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको जॉइंट की ऑर्थोकाइनेमेटिक नहीं पता है तो आप मोबिलाइजेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि गाइस ये मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जो आपको बताता है कि आपको किस कंडीशन में कौन सी ग्लाइड, कौन सी स्लाइड या ट्रैक्शन देना है या कंप्रेशन देना है, ये मूवमेंट बताता है। सो गाइस बेसिकली ये वो मूवमेंट होता है जो इनवॉलेंट्री परफॉर्म होता है जॉइंट सरफेसेस के बीच में। दिस इज द ऑर्थोकाइनेमेटिक। गाइज मैं पहले भी ओस्टोकाइनेमेटिक और ऑर्थोकाइनेमेटिक पर एक वीडियो बना चुका हूँ। सो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेकर के आप पहले उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो में आपको बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा कि ऑर्थोकाइनेमेटिक और ओस्टोकाइनेमेटिक क्या होता है। बेसिकली ये डिटेल वीडियो है ऑर्थोकाइनेमेटिक की। इसके अंदर हम बात करेंगे रोलिंग, स्लाइडिंग, स्पिनिंग, कंप्रेशन एंड ट्रैक्शन के बारे में। सो आइए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑर्थोकाइनेमेटिक, इसको हम एसेसरी मूवमेंट भी कहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर नोट किया हुआ है। तो जो ऑर्थोकाइनेमेटिक होता है बेसिकली जॉइंट सरफेसेस के बीच में होता है। जब हम कोई भी मूवमेंट करते हैं, मान लीजिए अगर मैं फ्लेक्शन कर रहा हूँ तो यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ फ्लेक्शन की, सो दिस इज अ ऑस्टोकाइनेमेटिक। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ कि हेड ऑफ द ह्यूमरस गिलेनोइड कैविटी पर क्या मूवमेंट कर रहा है, वो बात हो जाएगी हमारी ऑर्थोकाइनेमेटिक की, जिसको हम एसेसरी मूवमेंट कहते हैं बेसिकली। सो गाइज यहाँ पर 3 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमारा रोलिंग, स्लाइडिंग एंड स्पिनिंग। तो इन तीनों पॉइंट को ध्यान से देखिएगा गाइज। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रोलिंग की, कि रोलिंग क्या होता है। सो गाइज रोलिंग की डेफिनेशन ध्यान रखना हमेशा। रोलिंग में क्या कहा जाता है कि रोलिंग में जो ऑब्जेक्ट मीन्स जो एक पर्टिकुलर, मान लीजिए हम जो ये जो ग्रीन कलर से बना हुआ है, जो पहिया टाइप बना हुआ है, इसको हम मान लेते हैं सब्जेक्ट और इस सरफेस को मान लेते हैं हम ऑब्जेक्ट, एक तरीके से समझने के लिए। तो बेसिकली ये जो सब्जेक्ट है ये इसका सी पॉइंट है, सब्जेक्ट का सी पॉइंट है, और इसी सब्जेक्ट का ये वाला डी पॉइंट है। और ये जो ऑब्जेक्ट है मीन्स ये जो सरफेस है जिसके ऊपर ये मूव करेगा, उसमें एक पॉइंट ए है और उसमें फिर आगे चल के एक पॉइंट बी हो रहा है। तो बेसिकली ये वाला जो फर्स्ट डायग्राम है दिस इज अ इनिशियल स्टेज, ये इनिशियल स्टेज है, और ये वाली इसकी फाइनल स्टेज, मींस ये मूव कर गया आगे की तरफ। तो अब यहाँ पर देखना है कि क्या हुआ इसमें बेसिकली। तो इसमें आप देख रहे हो कि जो ऑब्जेक्ट का ए पॉइंट था वो भी चेंज हो गया है, वो हो गया है बी, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसका पॉइंट था सी। जब ये मूव हुआ, जब ये इस तरीके से रोल हुआ, तो बेसिकली इसने भी एक नए पॉइंट को टच किया, दैट इज डी। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि रोलिंग में क्या होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है मीन जो एक सरफेस है, जो सरफेस मूव कर रही होती है, उसका एक नया पॉइंट जिस सरफेस पर वो मूव कर रही है उसके नए पॉइंट से टच होता है। जितनी बार वो मूव करेगी, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में वो हर बार एक नए पॉइंट को टच होगा। मीन जो सब्जेक्ट है उसका भी नया पॉइंट और जो ऑब्जेक्ट है उसका भी नया पॉइंट, दोनों में हर बार हमको एक नया पॉइंट देखने को मिलेगा। ठीक। अब गाइस जो रोलिंग होती है बेसिकली, रोलिंग हमेशा सेम डायरेक्शन में होती है, इसको ध्यान रखना हमेशा। रोलिंग हमेशा सेम डायरेक्शन में होती है, ये डिपेंड नहीं करता इसमें कि कॉनकेव पर मूव हो रहा है या फिर कॉन्वेक्स पर मूव हो रहा है। अब जैसे कि ये है हमारी मान लीजिए टिबिया एंड दिस इज योर फीमर। तो फीमर का जो इंफीरियर एंड होता है वो होता है कॉन्वेक्स, और जो टिबिया का सुपीरियर एंड होता है वो होता है हमारा कॉनकेव। तो यहाँ पर कॉनकेव हमारा फिक्सर, कॉन्वेक्स हमारा मूव कर रहा है, तो रोलिंग इस डायरेक्शन में हो रही है, मीन्स ये वाली जो डायरेक्शन, ये जो एरो की डायरेक्शन है। और यदि हम इसका अपोजिट कर दें, फीमर को हमने यहाँ ले लिया और टिबिया को हमने यहाँ पर ले लिया। अब जो हमारी टिबिया है ये हो गई हमारी, ये टिबिया हो गई हमारी कॉनकेव। दोनों सेम केस में टिबिया तो कॉनकेव ही रहेगी, लेकिन अब मोशन किस पर हो रहा है, मोशन इस बार टिबिया पर हो रहा है, यहाँ पर किस पे हो रहा था, फीमर पे। तो दोनों ही कंडीशन में जो डायरेक्शन रहेगी रोलिंग की वो सेम रहती है। यहाँ पर समझाने का मतलब ये है मेरा। तो रोलिंग में हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, दोनों ही हर बार एक नए पॉइंट पर टच होते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट का पॉइंट ए चेंज होकर के बी हो गया, इसी तरीके से सब्जेक्ट का पॉइंट सी चेंज होकर के डी हो गया। तो रोलिंग में हमने ये देखा। रोलिंग की डेफिनेशन आप इससे बना के इजीली लिख सकते हो। सो अब हम देखते हैं स्लाइडिंग के बारे में।
तो स्लाइडिंग में क्या देखिए डायग्राम देखिए, फिर से मैं आपको समझाता हूँ। ये जो ग्रीन वाला है इसको हमने मान लिया सब्जेक्ट कि ये मूव हो रहा है, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, अब देखिए सब्जेक्ट का पॉइंट था ए, लेकिन यहां पर भी सब्जेक्ट का पॉइंट अभी भी ए है। ऑब्जेक्ट का पॉइंट था ए, लेकिन ऑब्जेक्ट का पॉइंट हो गया चेंज बी, क्योंकि अगर किसी सरफेस पर हम मूव कर रहे हैं तो सरफेस का तो पॉइंट दोनों ही कंडीशन में चेंज होगा, चाहे ये वाली कंडीशन हो चाहे ये वाली कंडीशन हो, लेकिन स्पिनिंग वाली कंडीशन में सरफेस का पॉइंट चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो इसमें क्या हुआ, बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है मीन जिस सरफेस पर एक सब्जेक्ट मूव कर रहा था उस सरफेस का पॉइंट चेंज होगा इसमें, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका पॉइंट सेम रहेगा। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहां पर सपोज कीजिए ये पर्टिकुलर एक बुक है मेरे पास, ठीक है, और ये मेरा बोया M1 माइक है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि यहाँ पर मैंने एक डॉट लगाया, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाता हूँ। इसमें आपको रेड डॉट दिख रहा होगा, बेसिकली ये रेड डॉट लगाया मैंने, और अब मैं इस पर्टिकुलर रेड डॉट को एक सरफेस पर मूव कर रहा हूँ इस तरीके से। तो अब मैंने ये मूव किया, ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि जो रेड डॉट है वो इससे टच में रहा हमेशा, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि ये जो सरफेस है इसका ये वाला जो पॉइंट है वो चेंज हो गया। अब इस रेड डॉट को नया प्लेस मिल गया। मान लीजिए मैंने यहां से स्टार्ट किया इसको स्लाइड करना इस तरीके से, और ये आगे पहुंचा, तो हमने क्या देखा कि जो पॉइंट है, जो टचिंग पॉइंट है, जो रेड डॉट था वो सेम रहा, जबकि हमारा ऑब्जेक्ट का जो पॉइंट था वो चेंज हो गया। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी, समझे होगे आप कि क्या मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। बेसिकली जो स्लाइडिंग होती है वो आपकी कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल पर डिपेंड करती है। सो गाइज, यदि आपको कॉनकेव कॉन्वेक्स रूल क्लियर नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन से लिंक लीजिए, उस वीडियो को देखिए, क्योंकि कॉनकेव कॉन्वेक्स पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। सो गाइज, अब हम बात करते हैं स्पिनिंग के बारे में। तो देखिए स्पिनिंग में क्या होता है, बेसिकली यहां पर आप देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक सब्जेक्ट है। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक पर्टिकुलर एक्सिस पर मोशन होता है। इसमें एक तरीके जैसे कि ये मार्कर है, इसका ये कैप है, ये मैंने इसके अंदर डाला इस तरीके से, और ये ऐसे में रोटेट कर रहा हूं। तो इन दोनों में क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर एक्सिस पर मोशन हो रहा है, और जब एक पर्टिकुलर एक्सिस पर मोशन होता है तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो सेम रहता है। इन दोनों का जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है वो सेम होता है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ये मोशन करते हैं। सो बेसिकली स्पिनिंग में आप इतना कह सकते हो कि इसमें जॉइंट ऑफ एक्सिस मीन जो एक्सिस है जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये दोनों आर्टिकुलेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मोशन होता है, स्पिनिंग मोशन होता है बेसिकली। अब इसका एग्जांपल क्या है गाइस, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। ह्यूमरस है हमारा, मैंने एल्बो जॉइंट के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, वैसे तो इसको आप ऐसे समझिए 2 मिनट के लिए। ये हमारा ह्यूमरस है बेसिकली, और यहां पर ये हमारा रेडियस आ गया, ठीक, ये रेडियस का हेड हो गया, और ये हमारा कैपिटुलम हो गया ह्यूमरस का। तो जो रेडियस का हेड है, जब हम प्रोनेशन सुपिनेशन करते हैं तो रेडियस का हेड इस कैपिटुलम पर स्पिनिंग करता है, और जब हम फ्लेक्शन कर रहे हैं, जब हम एक्सटेंशन कर रहे हैं, तो उस दौरान हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस भी ग्लेनोइड कैविटी पर स्पिनिंग करता है बेसिकली। तो यहाँ पर हमने इन 3 टर्म के बारे में समझ लिया है। रोलिंग क्या होता है, स्लाइडिंग क्या होता है, स्पिनिंग क्या होता है, आई होप ये आप समझ चुके होंगे। सो अब हम बात करते हैं कंप्रेशन और ट्रैक्शन की। सो गाइस, कंप्रेशन क्या होता है, बेसिकली एक जॉइंट है, मान लीजिए, चलिए यहां पर ही मैं बता देता हूं आपको। ये देखिए, ये बनाया मैंने एक जॉइंट, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर जॉइंट है, ये वाला, इसको देखना आपको। इस जॉइंट के बीच में आपको स्पेस दिख रहा होगा, ठीक है, इस जॉइंट के बीच में आपको ये स्पेस दिख रहा है, ये वाला स्पेस, ये वाला। तो इस स्पेस में 2 चीज हो सकती है कि या तो इसका स्पेस कम हो या इसका स्पेस बढ़ जाए। तो जब इस पर्टिकुलर जॉइंट का स्पेस कम होगा, वो कोई भी कंडीशन हो सकती है, या तो कोई थेरेपिस्ट फोर्स लगा रहा है, एक जॉइंट को खींच रहा है, या फिर आप वेट बेयरिंग कंडीशन में खड़े हो,
तो उस कंडीशन में जॉइंट स्पेस कम हो सकता है। तो जब भी ये जॉइंट स्पेस कम होगा तब उस कंडीशन को कहेंगे हम कंप्रेशन। मींस जॉइंट की सरफेसेस के बीच का स्पेस कम हो रहा है, जॉइंट पर कंप्रेशन फोर्स लग रहा है। ठीक, अब हम बात करते हैं ट्रैक्शन की। तो गाइस ट्रैक्शन जो है बेसिकली हम इसको मशीन के थ्रू भी दे सकते हैं, मैनुअली भी दे सकते हैं। और ट्रैक्शन में क्या होता है कि ये जो जॉइंट स्पेस है ये इंक्रीज होता है। तो ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं, जॉइंट स्पेस को इंक्रीज कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो गाइस आज का वीडियो कंप्लीट होता है इस तरीके से हमारा। सो गाइस यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट जरूर करना है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तभी आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।